एक आम औरत, एक आम इंसान के लिए इतनी ज़्यादा महंगाई के दौर में ग्रॉसरी को मैनेज करना, घर के बजट को मैनेज करना और अपना घर होने के बावजूद भी रेंट के घर में रहना, रेंट अफोर्ड करने के साथ साथ बिल्स को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें समटाइम्स एक औरत के लिए या एक सिंपल सी सादा सी फैमिली के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। बहुत सारी थॉट्स आती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जिनसे हम गुजर रहे होते हैं। कभी कभी लगता है कि हम दुनिया को ये दिखाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मैनेज कर रहे हैं, सब ठीक है, ताकि हमारे फॉलोअर्स जो हैं वो हिम्मत बनाए रखें, हौसला बनाए रखें और हम एक मिसाल के तौर पर उनके सामने रहें। लेकिन अंदर से सिर्फ हमें ही पता होता है कि हम क्या कुछ छोड़ रहे हैं, क्या कुछ बचा रहे हैं और कितना कुछ महसूस करके चुपचाप एक प्यारी सी स्माइल के साथ रोज़ाना से व्लॉग बनाते हैं। आपने मेरा ड्रेस डिज़ाइनिंग का चैनल देखा होगा जिस पर मैंने बहुत सारे आप लोगों के साथ ड्रेसेस शेयर किए हैं। काफ़ी सारा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और वो ड्रेसेस मैं अपने शौक़ से बनाती रही हूँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे मुझे हाथ रोकना पड़ा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत से ऐसे शौक़ होते हैं कि इंसान का दिल चाहता है कि उन पे इन्वेस्ट करे, कुछ करे। लेकिन घर का ख़र्चा मैनेज करना, घर के ख़र्चे को अच्छे तरीके से लेकर चलना भी किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। फिर इंसान कोशिश करता है कि उन शौक़ को, उन ख्वाहिशों को साइड पे रख दे और किस तरह से वो घर को मैनेज करता है, एक औरत किस तरीके से उस बजट को मैनेज करने की कोशिश करती है, वो सारी स्ट्रगल्स आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद जी हाँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करती रहूँ और अपनी वीडियोज़ जो हैं, अपने व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरी बहुत सारी बहनें ना मुझे क्वेश्चन करती थी कि आपका घर ये रेंट का है या अपना है। तो ये घर जो है ना वो रेंट का है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। समटाइम्स यू हैव टू टेक दोज डिसीजंस जो कि मुश्किल होते हैं, बट वो ठीक होते हैं, वो करने पड़ते हैं और वो टाइमली करने पड़ते हैं। खैर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो शेयर नहीं कर सकती, बट ड्यू टू सम रीजंस हमें घर जो है उसे चेंज करना पड़ा। अब बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आपने ड्रेस डिज़ाइनिंग वाले चैनल पे काम करना क्यों छोड़ा ड्रेसेस पे। तो ये जो ड्रेस मैंने अभी पहना हुआ है ये आज से कोई 10 साल पुराना है। ये खादी का कुर्ता है, उस दौर में कोई 5,000 का था या 4,000 का था। बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो ये मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है। मेरे अच्छे वाले ड्रेसेस जो मैंने रखे हुए हैं वो मैं अब भी पहनती हूँ। मैं नए ड्रेसेस नहीं बना रही, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि एक औरत को घर को मैनेज करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पे भी बचत करनी पड़ती है। आगे जाकर मैं आपके साथ बहुत सारी और डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आज के दिन का आगाज़ जब हुआ तो सुबह बच्चे कह रहे थे कि हमने नगेट्स खाने हैं, तो मैंने इनको नगेट्स मंगवा दिए। नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ घर का ही खाना बनाऊँ, बट बच्चे हैं ज़ाहिर है समटाइम्स जब ज़िद करते हैं तो फिर मैं मंगवा देती हूँ। अच्छा, मैंने नगेट्स मंगवाए। 1360 रुपीज़ का ये बॉक्स आया था। पहले ये आई थिंक 1100 का था, 1200 का था। बहरहाल अभी ये 1360 रुपये का बॉक्स था और ये ख़राब नगेट्स से। होता ये है कि जब ये लोड करते हैं ना शॉप में, जब जाते हैं तो बाहर पड़े रहते हैं, अक्सर लोडिंग में देर हो जाती है और फिर जब ये दोबारा से फ्रीज़ करते हैं ना तो ये ख़राब हो जाते हैं। तो फिर मैंने भाई को वीडियो बना कर भेजी, क्योंकि जहाँ से जिस शॉप से डिलीवरी करवाई थी उनको मैंने बताया तो वो मान नहीं रहे थे। अब जाहिर है मेरे तो 1360 रुपये ज़ाया हो गए और पैसे जो है वो हलाल की कमाई कितनी मेहनत से कमाई जाती है। तो बस फिर मैं तो उसी वक्त मैंने डब्बा पकड़ा और दूसरे वाले जो चंद मेरे पास पड़े हुए थे वो मैंने निकाल के फ्राई किया और दिखाया कि सही और गलत, सही और ख़राब का फ़र्क क्या है, वो भेजा। और प्लस वो मैंने डब्बा पकड़ के जो फ्राई किए हुए थे वो और जो कच्चे थे दूसरे वो सारा पकड़ के डब्बा में गई शॉप पर जाकर। मैंने कहा भाई ये ख़राब है, आप इसके जो पैसे हैं वो मुझे रिटर्न करें। वैसे वो भाई कह रहे थे कि नहीं ये फ्राई सही नहीं हुआ, ये नहीं हुआ वो। मैंने कहा आप ये पकड़ें और मुझे फ्राई करके दिखाएं और अगर ये ठीक होते हैं तो मैं इस बॉक्स को रख लूँगी। बहरहाल आपको यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप इस तरह की छोटी छोटी सिचुएशंस को डील कर सकें। आई टुक माई मनी बैक, मैंने वो पैसे वापस लिए और उसके अलावा मैंने उससे कोई और चीज़ ले ली, ब्रेड ले ली, अंडे ले लिए, इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी और ले ली। और बच्चों से मैंने कहा कि मैं आपको खुद घर में बना दूंगी। मुझे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आप क्यों घर में चीज़ें बनाती हैं, खाने आप घर में अक्सर बनाती हैं, डिलीवरी नहीं करवाती। उसकी मेन रीज़न यही है कि मुझे बचत करनी होती है, बचत करना ज़रूरी होता है छोटी छोटी चीज़ों पर। खैर अभी यहाँ पर मैं देख रही थी कि अक्सर आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स, जब गाड़ी भी चलाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि उसके अंदर पेट्रोल जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए मतलब हफ़्ता चल जाए। एक हफ़्ते में अगर मैं 1.5 हफ़्ते में 2,000 रुपये का पेट्रोल मेरा कंज्यूम होता है एसी के साथ। अगर एसी ना चलाना हो तो फिर काफ़ी टाइम ये चल जाता है, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन इसकी नहीं है, छोटी गाड़ी है मेरे पास। तो
इसमें यह है कि मुझे ध्यान रखना होता है। फिर मैं ये करती हूँ कि जब मैं बच्चों को ड्रॉप कर देती हूँ या बच्चे गाड़ी में नहीं होते तो मैं एसी बंद कर देती हूँ, खिड़की खोल लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छोटी छोटी करके कंट्रोल करनी पड़ती है। अभी मैं घर जाऊँगी और घर जाके भी फर्दर आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से और छोटी छोटी एफर्ट्स करती हूँ, और मेरी बहनें भी, आप सब भी करते हैं जो मनी सेविंग चाह रही हैं। अच्छा, इस जो बिल्डिंग है ना, इसमें लिफ्ट नहीं है, मुझे स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं। प्रीवियसली जब हम अपने घर में रहते थे, लाइक इन लॉज के साथ, ज़ाहिर है वो एक बड़ा घर था और वहाँ पर मेरे पास रूम्स भी थे, तो ये था कि इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती थी। लेकिन इस चीज़ को भी मैं पॉजिटिव लेती हूँ कि जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहते हैं, आपकी एक्सर्शन होती है ना, बॉडी उतनी हेल्दी होती है, तो इस चीज़ को मैं पॉजिटिव तरीके से लेती हूँ। हाँ, ये ज़रूर होता है कि रेंट का एक अलग अमाउंट होता है जो कि आपको पे करना होता है। प्रीवियसली ऐसा नहीं था, रेंट की अमाउंट पे नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन रेंट के बजाय एक अलग ही मेंटल हेल्थ की प्राइस आपको पे करनी पड़ती थी। मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं और एक घर के माहौल को ख़राब करने के लिए एक इंसान ही काफ़ी होता है, तो बाज़ औक़ात आपको स्पेस भी चाहिए होती है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी रीज़न्स होती हैं जो कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते। तो खैर इसके लिए ना अब हमने क्या करना है कि हमने पॉजिटिव होना है और हमने जो है कोशिश करनी है कि घर की बचत को कंट्रोल करें, घर के बजट को मैनेज करें, जितनी सेविंग हो सकती है ना मैक्सिमम करें। और एक औरत की पूरी कोशिश ये होती है कि जहाँ से हो सके वो पैसे बचाए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में आपको नहीं समझ आती है कि आप कैसे ख़र्चों को मैनेज करें। समटाइम्स ऐसे होता है कि मंथ एंड पे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके अपने किचन का जो बजट है उसको कम से कम कर रखूँ, घर में जो चीज़ें पड़ी हैं वो इस्तेमाल कर लूँ, बाहर से इतनी चीज़ें ना लानी पड़े। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि कल मैंने आलू वाले चावल बनाए हैं, कल का व्लॉग नहीं देखा तो देखिएगा, 7 चंक्स बना लिए थे, थोड़े से चावल बच गए थे। अब ये मैंने वेस्ट नहीं करने, क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है कि थोड़े से भी चावलों को मैं वेस्ट ना करूं। तो ये जो थोड़े से बचे थे, इसमें से कुछ जो है वो लास्ट वाले चावल थे, तो वो भी मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। उनको मैंने गर्म किया और आराम से मैंने लहसुन की चटनी बनाई और मैंने खा लिया। एक मील हो गया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हर वक्त ऐसा खाना खाएं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो। कभी कभी सिंपल खाने या एक्सपेंसिव हो, कभी कभी सिंपल खाने जो हैं वो भी अच्छे लगते हैं। और हम लोग, मुझे याद है कि हर तरह का हम जो है ना वो हमने टाइम देखा हुआ है, और इसमें यह है कि कोई शर्म वाली बात नहीं होती है बचत करने में। हम लोग अक्सर हेजिटेट कर रहे होते हैं, बीइंग अ ब्लॉगर हम लोग शेयर नहीं करते ये चीज़ें। अब जैसे कि मैं जब घर में अकेली होती हूँ, बच्चे ट्यूशन गए होते हैं, ज़ाहिर हस्बैंड अपने काम पे होते हैं, तो मेरी कोशिश ये होती है कि डे लाइट यूज़ करूँ। आप देख सकते हैं कि हर रूम में, एक खातून ने मुझे कमेंट किया था उस वक्त, थोड़ा सा उन्होंने सार्केस्टिक वे में कमेंट किया था, तंज वाले अंदाज में, लेकिन मैंने प्यार से टाल दिया था कि क्या आप हर वक्त खिड़कियां खोलती और बंद ही करती रहती हैं कर्टन्स को। ठीक है, आपके कर्टन्स अच्छे हैं, आपने बहुत खूबसूरत हैं, बट आप क्या इनको खोलती और बंद ही करती रहती हैं? तो मैं उस टाइम अपनी बहन को जवाब देना चाह रही थी, बट मैंने नहीं दिया। तो ये बात सच है कि वाकई मैं खोलती और बंद करती रहती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि खिड़कियों में से लाइट आती है। जब हमने सोना होता है तो ज़ाहिर है कर्टन्स बंद करने होते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम पे बहुत अर्ली मॉर्निंग बच्चों की नींद ख़राब होती है जब बच्चे सोए होते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे डे लाइट चाहिए होती है, मैं कर्टन्स को साइड पे कर देती हूँ, इनकी बेल्ट्स लगा देती हूँ। और जब मुझे बंद करना होता है, क्योंकि रात को जब लाइट चलती है तो सामने वाले घर से नज़र आता है, दूर से ज़ाहिर है विंडो के अंदर नज़र आता है, तो मैं उनको आगे कर देती हूँ। माइक्रोवेव बंद कर देती हूँ। मैं इसके अलावा जो है डिस्पेंसर का स्विच ऑफ कर देती हूँ। जब पानी ठंडा है, नहीं चाहिए, तो फिर घर में अगर कोई नहीं है तो आराम से जब बच्चे आते हैं वापस, या जब ठंडा पानी चाहिए होता है तो 15 मिनट पहले लगा दें, या 20-25 मिनट पहले, तो पानी ठंडा हो जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए। इसके अलावा जिम की अच्छी खासी भारी भरकम फ़ीस होती है, जो बहनें जिम जाती हैं उनको आइडिया होता है। तो जिम आजकल तो खैर ये लेस्ली वॉक देखना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने जिम छोड़ा हुआ था। जिम की फ़ीस ज़ाहिर है जब छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं वो रेंट में एडजस्ट हो जाती है। जब ड्रेसेस लेना छोड़े हैं तो वो कहीं ना कहीं रेंट में एडजस्ट हो जाते हैं। और ख़ुद को मोटिवेशन देनी है। मुझे याद है कि जब मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया हुआ था, मेरा अच्छा खासा वेट था, मुझे पोस्टपार्टम होता है ना, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद डिप्रेशन होता है, तो मैंने लेस्ली वॉक से स्टार्ट लिया था। और जब भी ब्रेक होती है मैं लेस्ली वॉक से स्टार्ट लेती हूँ। तो अभी भी मैंने लेस्ली वॉक लगाई है। मैं अभी कर नहीं रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ। देखूंगी, एक दिन देखूंगी, दूसरे दिन आधी देखूंगी, तीसरे दिन करना स्टार्ट हो जाऊंगी। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हमने मोटिवेट करना होता है। हाँ, मैं एक्टिव रहती हूँ, मैं काम करती रहती हूँ, इसलिए मुझे इतना फील नहीं होता कि जिम जाके मैं वेट्स नहीं उठाती। बट ये फ़ायदा होता है कि फ़ीस बच गई है फ़िलहाल। हाँ, आई नो कि जिम भी करना चाहिए, लेकिन अब वो कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे रूटीन बनती जाएगी अपनी बहनों के साथ शेयर करूँगी।
अब जनाब हम जब कपड़े लेते हैं ना तो दिल तो औरत का चाहता है कि वो सारी सूट ले ले, जो कि हमारी कमज़ोरी होती है। और मैंने बहुत कपड़े बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर तरह का फ़ैशन भी किया है, कपड़े बनाए भी हैं, पहने भी हैं, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट्स, फर्शी शलवारें, दिस एंड दैट सब कुछ। बट जहाँ पे लगे कि ब्रेक लगाओ तो ब्रेक लगा लो। हाँ, समटाइम्स ऐसे होता है यू हैव टू विजिट स्टोर्स जहाँ पर आपको गिफ्ट्स देने के लिए कपड़े लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी लाइमलाइट पे क्योंकि हमने 2 सूट लग्जरी आर्टिकल्स ख़रीदने थे, गिफ्ट करने थे। इससे पहले भी मैंने काफ़ी लग्जरी आर्टिकल्स ख़रीदे हैं जो गिफ्ट किए हैं। ये वाला भी मैं किसी को गिफ्ट करना चाह रही थी मगर ना उसने नहीं लिया। ये 10,000 का सूट था, बहुत प्यारा। तो बस ये मुझे बहुत पसंद आया था। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि हम वो चीज़ें लें जो हमें ज़रूरत की हैं जब आपने बजट को मैनेज करना है। तो यही समझदारी आई पर्सनली थिंक एंड आई पर्सनली बिलीव कि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस फिक्स्ड प्राइस पे लेना बेवकूफ़ी है। हाँ, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पर यू हैव टू बाय थिंग्स ऑन फिक्स्ड प्राइस, यू हैव टू बाय लग्जरी आर्टिकल्स जो कि आपको तोहफ़े तोहफ़, क्योंकि आप जब किसी के लिए चीज़ लेते हैं ना, ऐसी चीज़ जो कि आप खुद के लिए शायद ना लें, लाइक इतने महंगे कपड़े शायद मैं खुद के लिए ना लूँ, बट आप जब प्यार मोहब्बत और दिल से किसी के लिए लेते हैं, एक अच्छा जेस्चर शो करते हैं ना, तो बिलीव करें बहुत खुशी होती है, ख़ुद को बड़ी खुशी होती है। मतलब मेरा माइंड सेट ऐसे, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट मुझे अच्छा लगता है। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इसी तरह जो है ना, जो मुझे अच्छे लगते हैं सिर्फ वो कपड़े मैं रखती हूँ, जो दिल को छुएगा, जो अच्छा लगेगा वो मैं बाय करूँ, ताकि हम अच्छे भी लग जाएँ। बहन आपकी, आपको पता है वैसे ही जो है वो हर चीज़ ही माशाल्लाह से सूट कर जाती है, तो फिर मुझे इतना एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती चीज़ों के पीछे, ट्रेंड्स के पीछे मुझे मसला नहीं होता। मुझे जो कलर मिल जाए मैं पहन लेती हूँ, उसको कैरी कर लेती हूँ हर तरह के। तो खैर यहाँ पर एक सूट एक लाइमलाइट से बाय कर लिया था, एक मारिया बी का जो ब्रांड है वो भी बड़ा अच्छा है और ऑफ़ चल रहा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी देख लेते हैं। बट यहाँ पर भी फ़िक्स प्राइस में फिर हमने जो है वो एक आर्टिकल बाय कर लिया था जो कि गिफ्ट देना था। तो बस बहुत खुशी होती है जब किसी के लिए चीज़ ख़रीदनी होती है। और आई थिंक कि अल्लाह ताला को पता नहीं हमारी कौन सी बात पसंद आ जाए, हमारी कौन सी अदा पसंद आ जाए, हमारा दिल का बड़ा करना। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है, अल्लाह ताला आपको, मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि 2-4 व्यूज़ आ जाएँ, कुछ आपका, अगर अल्लाह आपको फ़ेम दे तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपना दिल बड़ा कर लें और लोगों को गाइड करें। मुझे कल की वीडियो पे बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया जब मैंने अपनी बहनों को ये गाइड किया ना कि हर चीज़ आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल है। ये टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन बनाना, रिसर्च करना कोई मुश्किल नहीं है। चैट जीपीटी पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। जो बहनें स्टार्ट लेना चाहती हैं वो लें स्टार्ट, किस चीज़ का वेट कर रही हैं। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि इस तरह के व्लॉग्स मैं अक्सर बनाती नहीं हूँ। यू नो मी गाइज़ के मैं थोड़ा सा कोशिश यही करती हूँ कि स्ट्रॉन्ग रहूँ। बहुत सी बहनों ने बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट्स किए कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी दिलेरी को सलाम है। तो हाँ, ये बात सच है और कोशिश यही करती हूँ कि हम दिलेरी के साथ ही ज़िंदगी गुजारें। लेकिन कभी-कभी ऐसे लगता है कि आप लोगों को मज़ीद मोटिवेट करने के लिए बताना पड़ता है कि हम लोग भी बहुत सी चीज़ों से गुज़रे होते हैं। हम लोग भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि स्माइल के पीछे छुपा कर गुज़ारा कर रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि ना खुद टूटे ना किसी को टूटने दें। और अगर हमसे कोई मोटिवेशन ले रहा है तो बहुत खुशी होती है। और आप लोगों की दुआओं का, प्यार का, मोहब्बत का, सपोर्ट का, स्पेशली उस वक्त जब मैं शिफ्टिंग कर रही थी, मैं भूल नहीं सकती आप लोगों ने जितनी मेरे लिए दुआएं की हैं। तो मैं अपनी सारी बहनों से जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आई हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल पे क्लिक कर दें और वीडियो को मैक्सिमम आप शेयर करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। तो जितनी भी बहनें अभी इस टाइम ये व्लॉग देख रही हैं, कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे व्लॉग्स बनाऊं जिसमें मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूं शेयर करने की चीज़ों को, बातों को जो दिल में है। सो अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।